हेलो साथियों, आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर जो कि आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। भारत में जो चिपको आंदोलन था दोस्तों, यह किससे संबंधित था। यह संबंधित है दोस्तों वनों की रक्षा से। ऑप्शन यहाँ पे भी वनों की रक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। और यह जो चिपको आंदोलन है दोस्तों कब शुरू हुआ था, तो ये दोस्तों शुरू हुआ था 1973 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। 1973 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह कहाँ शुरू हुआ था दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहाँ पर शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था दोस्तों उत्तराखंड में। उत्तराखंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ खंड, उत्तराखंड में शुरू हुआ था। और पूछे अगर कि उत्तराखंड में दोस्तों कौन सी जगह शुरू हुआ था, तो उत्तराखंड में दोस्तों चमोली नाम का एक जिला है। ध्यान रखिएगा, चमोली नाम का जिला है। उसी जिले में दोस्तों एक रैनी नाम का गांव है, रैनी नाम से दोस्तों गांव है, उसी गांव से शुरू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और इम्पोर्टेंट है ये किसने शुरू किया था, तो ये शुरू किया है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा ने। ध्यान रखिएगा आप लोग, किसने शुरू किया, तो सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सुंदरलाल, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है बहुगुणा, बहुगुणा मावलकर ने, बहुगुणा मावलकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, मावलकर नहीं है, बहुगुणा डायरेक्ट, सुंदरलाल बहुगुणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि किसने शुरू किया था या फिर इस आंदोलन के नेता कौन थे, तो दोनों शुरू भी किया था तो सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। और नेता भी पूछे नेता कौन थे, तो ये भी आपका सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस आंदोलन का दोस्तों एक प्रसिद्ध नारा भी था, फेमस नारा था। ध्यान रखिएगा कौन सा नारा था, एग्जाम में पूछ सकता है। तो यह नारा था दोस्तों परिस्थिति की स्थायी अर्थव्यवस्था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परिस्थिति स्थायी बंद व्यवस्था। ध्यान रखिएगा आप लोग, परिस्थिति की स्थायी अर्थव्यवस्था, स्थायी अर्थव्यवस्था, जो कि इस आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो स्थायी परिस्थिति जो अर्थव्यवस्था है, ये नारा दोस्तों किस आंदोलन का नारा है, इससे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये दोस्तों चिपको आंदोलन का नारा है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और चिपको आंदोलन एक दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। चिपको दिवस कब मनाया जाता है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको, चिपको दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को, मार्च को, 26 मार्च को दोस्तों चिपको दिवस भी मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। 26 मार्च को चिपको दिवस मनाया जाता है। और इस आंदोलन में दोस्तों किस वृक्ष की रक्षा की बात की गई है दोस्तों, तो ये वृक्ष में इस आंदोलन में दोस्तों खेजरी वृक्ष की रक्षा की बात की गई, नहीं बचाने की बात की गई है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ खेजरी वृक्ष की रक्षा की बात की गई है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि चिपको आंदोलन में कौन से वृक्ष को बचाने की बात की गई है, यानी रक्षा की बात की गई है, तो खेजरी वृक्ष की रक्षा की बात की गई है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद के कितने सदन है। भारतीय संसद के दोस्तों कुल सदन कितने हैं दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 सदन है। ध्यान रखिएगा, भारतीय संसद के कुल 2 सदन है। और दोस्तों इसमें कौन कौन से सदन है, तो राज्यसभा, ध्यान रखिएगा आप लोग, राज्यसभा, मैं पे लिख देता हूँ राज्यसभा, जिसे दोस्तों राज्यों का परिषद भी कहा जाता है। जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है, तो राज्यों का परिषद भी कहा जाता है। और एक है दूसरा लोकसभा, यहाँ पे मैं लोकसभा लिख देता हूँ, लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 हो गए। लोकसभा को दोस्तों यहाँ पे लोगों का परिसदन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लोगों का सदन भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। और संसद के दोस्तों कुल अंग 3 है। कितने अंग है दोस्तों संसद के, तो कुल 3 अंग है संसद के। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, संसद के कुल 3 अंग है। ध्यान रखिएगा आप लोग, 3 अंग है, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और यह दोस्तों पूरे भारत में कितने सदन है, संसद दोस्तों भारत में कुल कितने सांसद है, तो वर्तमान में बात करें तो 788 सांसद है वर्तमान में। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो सांसद के जनक किसे कहा जाता है, या फिर सांसद के जो आविष्कारक है या फिर सांसद बनाने वाले कौन है दोस्तों, सिंपल भाषा में जनक समझे या फिर फादर कह सकते हो, कौन है दोस्तों, तो ये जाएगा गणेश वासुदेव मावलकर। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूँ गणेश वासुदेव मावलकर, जो कि निर्माता है सांसद के। ध्यान रखिएगा आप लोग, मावलकर भी यहाँ पे लिख देता हूँ,
अम्बेडकर जो कि कौन है, सांसद के जन्मदाता या फिर आविष्कारक भी बोल सकते हैं आप लोग। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटाया जाए। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सन 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 1857 की क्रांति के दौरान जो दिल्ली का नेतृत्व किया था, किसने किया था दोस्तों, तो यहाँ किया था दोस्तों बहादुर शाह जफर। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। किस आंदोलन के दौरान किया था, की जाएगा 1857 आंदोलन के दौरान किया था। और इस आंदोलन का जो दूसरा नाम है दोस्तों, ये जो 1857 की क्रांति ऐसे दूसरा नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से नाम है तो दोस्तों, भारतीय सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, भारतीय सिपाही के नाम से भी इस आंदोलन को जाना जाता है। और इसके अलावा दोस्तों कौन से नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है सिपाही विद्रोह के नाम से भी। ध्यान रखिएगा आप लोग, सिपाही विद्रोह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे तो ध्यान रखिएगा आप लोग, विद्रोह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जाना जाता है भारतीय सिपाही आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो प्रथम क्रांति शुरुआत हुआ था कहाँ से दोस्तों, जो क्रांति है भारत का प्रथम क्रांति था। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे भारत का पहला क्रांति कौन सा था, तो ये 1857 की जो क्रांति था ये भारत की प्रथम विद्रोह था। ध्यान रखिएगा, प्रथम क्रांति था। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यह शुरू कहाँ हुआ था, तो ये शुरू हुआ था दोस्तों उत्तर प्रदेश से। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के एक मेरठ नाम का जगह है, वहाँ से शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, पूछा जा सकता है कहाँ से शुरू हुआ था, तो मेरठ से शुरू हुआ था। नोट डाउन कर लीजिएगा, सारा जितना भी आप लोगों को पॉइंट बता रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो भर के लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा है। जो दांडी मार्च है दोस्तों, ये किस आंदोलन का हिस्सा है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो दांडी मार्च है ये हो जाएगा यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यह शुरू कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। ध्यान रखिएगा, आपने मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12 मार्च 1930 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आंदोलन शुरू हुआ था। और यह आंदोलन जो कि कहाँ से शुरू हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यह शुरू हुआ दोस्तों साबरमती आश्रम से। ध्यान रखिएगा आप लोग, साबरमती आश्रम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, शुरू हुआ था आश्रम साबरमती से। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। और जो आंदोलन है किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था, ये जो आंदोलन शुरू हुआ था ये हुआ था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, किसके नेतृत्व में, तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। और इसे और भी कई नाम से जाना जाता है। कौन कौन से नाम से जाना जाता है, जैसे कि दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे फिर से इसको मिटा कर लिख के बता देता हूँ। इसे जाना जाता है दांडी मार्च। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दांडी मार्च के जो अन्य नाम क्या है दोस्तों, तो दांडी मार्च हो जाएगा एक। उसके बाद नमक हो जाएगा, नमक सत्याग्रह के नाम से भी, यानी नमक मार्च के भी नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके अलावा दोस्तों इसका और एक नाम है, नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, नमक सत्याग्रह। ध्यान रखिएगा आप लोग, सत्याग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे जाना जाता है। तो आप लोग ये पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, दांडी मार्च को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, जैसे कि दांडी मार्च, नमक मार्च या फिर नमक सत्याग्रह नाम से भी जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो आंदोलन है, दांडी मार्च यात्रा है या फिर आंदोलन जो भी है, ये खत्म कब हुआ था दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 6 अप्रैल को यह खत्म हुआ था, 6 अप्रैल 1930। यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 6 अप्रैल 1930 को यह खत्म हुआ था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस आंदोलन का जो उद्देश्य था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का कौन सा उद्देश्य था, मुख्य इसका लक्ष्य क्या था दोस्तों, तो हो जाएगा ब्रिटिश नामक कानून का विरोध करना। ब्रिटिश नामक एक कानून था, इस आंदोलन का लक्ष्य था उसका विरोध करना। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। ब्रिटिश, यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रिटिश नामक कानून का विरोध करना। ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका मुख्य उद्देश्य था इस आंदोलन का, पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ था दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ये हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे सी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यह कब स्थापना हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग अपने कॉपी में कि स्थापना हुआ था कब। तो ये हुआ था 15 जुलाई, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। 15 जुलाई 1913 में इसकी स्थापना हुआ था गदर पार्टी की। कहाँ पर हुआ था? तो यह अमेरिका में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? यहाँ पे अगर मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, सैन यहाँ पे लिख देता हूँ, सैन फ्रांसिस्को है दोस्तों, फ्रांसिस्को इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। फ्रांसिस्को करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मुख्यालय, इंपॉर्टेंट होगा। और यह किसने दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना किया था? यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ, किसने इसका स्थापना किया था गदर पार्टी की? तो जगह लाला हरदयाल ने, लाला हरदयाल, ध्यान रखिएगा आप लोग, हरदयाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना करता है। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस आंदोलन के जो नेता थे दोस्तों कौन थे? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट डाउन कीजिएगा। जो इस आंदोलन के नेता थे ये हो जाएगा करेक्ट आंसर सोहन सिंह। नेता मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेता सोहन सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इस आंदोलन के नेता थे। ध्यान रखिएगा, सोहन सिंह भाकना इंपॉर्टेंट होगा, भाकना करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोहन सिंह भाकना, जो कि इस आंदोलन के नेता थे। और इसका नायक भी था दोस्तों, नायक कौन था? मैं यहाँ पे नायक भी लिख देता हूँ। नायक हो जाएंगे आपके यहाँ पे करतार सिंह, ध्यान रखिएगा, करतार सिंह जो कि इस आंदोलन के नायक थे। तो इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इस क्लास में, सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और इस जो गदर पार्टी का है ये उपाध्यक्ष भी था दोस्तों, ये कौन था दोस्तों? तो ये जाएगा ज्वाला सिंह, जो कि उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कि इस आंदोलन के इस पार्टी के कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे ज्वाला, पे ज्वाला लिख देता हूँ, ज्वाला सिंह, जो कि इस पार्टी के उपाध्यक्ष है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। यहाँ से अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? जो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है यह किस जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों? तो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों मूल कर्तव्य जोड़ा गया भारतीय संविधान में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और यह कब जोड़ा गया था दोस्तों? यह जोड़ा गया था वर्ष 1976 में। कब? तो 1976 में जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यह संविधान के जो भाग है, भाग 4A में पाया जाता है। कौन से भाग में दोस्तों? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भाग 4A में यह पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो ये जो मूल कर्तव्य है संविधान के भाग 4A में पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और यह संविधान के किस आर्टिकल में पाया जाता है, यानी किस आर्टिकल में है दोस्तों? तो यह आर्टिकल 51A में, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है, आर्टिकल 51A करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट है। और जब ये संविधान में मूल कर्तव्य है ये जब शुरू हुआ था, जब जोड़ा गया था, तब इसमें 10 कर्तव्य ही थे। जब जोड़ा गया था शुरू में दोस्तों इसमें 10 कर्तव्य थे, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जब बाद में इसे कितना बाद में जोड़ा गया? 2 जोड़ा गया। कब जोड़ा गया दोस्तों? तो यह जोड़ा गया दोस्तों 2002 में, 2002 में, ध्यान रखिएगा, जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया? तो 2 जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा, 2 को जोड़कर अभी वर्तमान में 12 है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और बाद में जो 2 जोड़ा गया ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? कि हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ी पंचायत कौन सी? भारत की जो सबसे बड़ी पंचायत है दोस्तों, कौन सी पंचायत है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिला पंचायत, जो कि भारत की सबसे बड़ी पंचायत है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन भी जिला पंचायत के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। और यहाँ जो पंचायती राज व्यवस्था है ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की दोस्तों? तो 3 प्रकार की, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 3 प्रकार की पंचायती राज होता है। कौन कौन से दोस्तों? तो पहला है जिला पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, और तीसरा यहाँ पे ग्राम पंचायत। ध्यान रखिएगा, पहला की बात करें दोस्तों, यहाँ पे पहला मैं लिख देता हूँ, पहला है आपका जिला पंचायत, जो कि ऑप्शन भी हो जाएगा जिला पंचायत। दूसरा यहाँ पे है दोस्तों सेकंड है कौन सा दोस्तों? तो हो जाएगा
जिला पंचायत के बाद आपका ग्राम या पंचायत समिति आता है दोस्तों, पंचायत समिति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों, हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत, जो कि तीसरे नंबर पे आता है, ध्यान रखिएगा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, पंचायत करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों। और इसकी स्थापना कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? चलिए इसको मिटा देते हैं। जो इसकी स्थापना हुआ था, ग्राम पंचायत को जोड़ा गया था, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 73वें संविधान, 33वें संविधान, 73वें संविधान संशोधन है, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। अधिनियम 1993 के तहत जोड़ा गया था। अधिनियम भी पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत पंचायती राज को जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 1993 के अधिनियम के तहत, यानी संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत इसको जोड़ा गया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे 2020 तक का जो हम लोग के पास डाटा है दोस्तों, ये डाटा आपका हो जाएगा 659 भारत में कुल जिला परिषद है, ध्यान रखिएगा, जिला परिषद यानी जिला पंचायत है दोस्तों 659 2020 के अनुसार, ध्यान रखिएगा भारत में। और यहीं पे अगर बात करें कि पंचायत समिति भारत में कुल कितने हैं 2020 तक के दोस्तों, 2020 का ही डाटा हम लोगों के पास मिल चुका है, तो हो जाएगा पंचायत समिति कुल है 6829 कुल पंचायत समिति है भारत में, ध्यान रखिएगा। और यहीं पे अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत हो जाएगा आपका 2,55,539 कुल यहाँ पे दोस्तों ग्राम पंचायत है पूरे भारत में 2020 तक, ध्यान रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं इस तरह के। तो चलो इसको सबको मिटा देते हैं, मिटाने के बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों, कौन सा नदी द्वीप है? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हो जाएगा माजुली नदी द्वीप दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर यह स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों असम में, ध्यान रखिएगा आप लोग, यह असम हो जाएगा, असम में यह माजुली नदी द्वीप स्थित है। तो कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि कहाँ पर स्थित है और यह कौन से नदी पर स्थित है, तो यह नदी हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी, ध्यान रखिएगा आप लोग, ब्रह्मपुत्र नदी पर यह माजुली नदी द्वीप स्थित है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माजुली नदी द्वीप का दोस्तों कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 352 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। बात करें दुनिया की सबसे बड़ा द्वीप है, ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों दुनिया का, जो माजुली नदी द्वीप है सबसे बड़ा द्वीप है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगर पूछे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप तो माजुली नदी द्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों, कौन सा जलप्रपात है? तो ये जो जलप्रपात है दोस्तों कुचिकल जलप्रपात है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये दोस्तों स्थित है शिमोगा जिले में, कर्नाटक के शिमोगा जिले में, ध्यान रखिएगा। कहाँ पूछा जाए तो कर्नाटक, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के जो शिमोगा जिले है वहाँ पर स्थित है, शिमोगा जिला में यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए शिमोगा जिला, ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित है, शिमोगा जिला में। इसकी ऊंचाई की बात करें, कुल इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी करेक्ट आंसर 455 मीटर दोस्तों, इसकी कुल ऊंचाई है, ध्यान रखना आप लोग। और यहीं पे अगर फीट में इसकी कैलकुलेशन करें तो 1400 करीब से करीब 93 फीट इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। मीटर में बात करें तो 455 मीटर हो जाएगा, और यहाँ पे अगर फीट की बात करें तो 1493 इसकी फीट हो जाएगी ऊंचाई, ध्यान रखिएगा आप लोग। और निर्मित कैसे हुआ है, इसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों, कैसे निर्माण हुआ है? इसका निर्माण जो हुआ है दोस्तों ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बराही नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी के द्वारा? तो बराही नदी, ध्यान रखिएगा आप लोग, बराही नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, सारा पॉइंट आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। हालांकि भारत का यह सबसे ऊंचा और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है। जो ये झरना है दोस्तों
जो जलप्रपात है, आप लोग झरना भी बोल सकते हो, जलप्रपात है यानी झरना है दोस्तों, ये भारत का सबसे ऊंचा जल झरना है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जो जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और यहाँ पे अगर एशिया की बात करें तो एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है। ध्यान रखिएगा, यानी जलप्रपात है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों, कौन सा पठार है? की हो जाएगा यहाँ पे तिब्बती पठार। ध्यान रखिए, जो कि दक्षिण का सबसे ऊंचा पठार स्थित है। ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा पठार है। और ये पठार है दोस्तों कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है मध्य एशिया और चीन भारत के तीनों कुछ हिस्से में, जो तीनों के दोस्तों कुछ हिस्से में पड़ता है, जैसे कि मध्य एशिया हो जाएगा, चीन भारत, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मध्य एशिया, चीन, भारत, ये तीनों हिस्से में दोस्तों पड़ता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका दो कुछ अन्य नाम भी है, जैसे कि यहाँ पे किधई के नाम से जाना जाता है, किधई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है इसको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किधई तिब्बत पठार। ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे तिब्बत पठार हो जाएगा, किधई तिब्बत पठार, ध्यान रखना आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसकी ऊंचाई की बात करें, जो ये ऊंचा पठार है सबसे, इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? ती हो जाएगा करेक्ट आंसर 4500 कुल मीटर है इसकी ऊंचाई। ध्यान रखिएगा, ऊंचाई की बात करें तिब्बत पठार की तो 4500 कुल ऊंचाई है इसकी मीटर दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग। और यहीं पे बात करें तिब्बती पठार के निर्माण के कारण, कैसे निर्माण हुआ दोस्तों तिब्बती पठार का, तो हो जाएगा इंडो, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडो एशियाई ऑस्ट्रेलियाई दोस्तों, इंडो ऑस्ट्रेलियाई और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के कारण दोस्तों इसका निर्माण हुआ। ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इंडो ऑस्ट्रेलियाई और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के कारण यहाँ पे इसका निर्माण हुआ, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और जैसे कि मैं अभी बोला, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सालर जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित? जो सालर जंग संग्रहालय दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। ऑप्शन यहाँ पे सी, हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इसकी स्थापना किसने किया था और कब किया था दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? तो हो जाएगा 1951 में इसकी स्थापना हुआ था। किसकी दोस्तों? तो सालर जंग संग्रहालय की। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है 1951 में। और इसे स्थापना किसने किया था? किसने किया था इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना किया था यूसुफ, ध्यान रखिएगा यूसुफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूसुफ अली खान ने, यूसुफ अली खान, ध्यान रखिएगा, जो कि इसकी स्थापना किया था। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और यह कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना में। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह तेलंगाना में स्थित है, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। इसको फर्स्ट मिटा देते हैं, मिटाने के बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाला पहले भारतीय कौन थे? जो अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले भारतीय थे दोस्तों, ये कौन थे? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा राकेश शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे सी, राकेश शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग एग्जाम के लिए। और यह अंतरिक्ष में कब गए थे? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, कब? आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैसे ही आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ये हो जाएगा 3 अप्रैल, इंपॉर्टेंट है 3 अप्रैल हो जाएगा यहाँ पे 1984 में यहाँ गए थे पहली बार। ध्यान रखिएगा आप लोग, 3 अप्रैल 1984। अगर यहाँ पे यान की बात करें, अंतरिक्ष यान की, कौन सी अंतरिक्ष यान था जिससे गए थे? ती हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर सोयूज। ध्यान रखिएगा, जो कि अंतरिक्ष यान जो गए थे उस यान का नाम क्या था दोस्तों? हो जाएगा सोयूज T11। ध्यान रखिएगा, इस यान का नाम था, जिस यान से वो गए थे, कहाँ पर गए थे? तो अंतरिक्ष में गए थे। ध्यान रखिएगा, उस यान का नाम था सोयूज T11। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और वह लौटे भी थे दोस्तों, लौटे कब थे? इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। लौटे से दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 11 अप्रैल, यहाँ पे अप्रैल लिख देता हूँ, 11 अप्रैल 1997 में यह लौटे थे। ध्यान रखिएगा, गए कब थे? तो 1984 में गए थे और लौटे थे 1997 में। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा लौटे कब थे। और यह महिला का भी दोस्तों, पहला जो अंतरिक्ष में गया था महिला कौन गया था? तो महिला पहला गया था कल्पना चावला। ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे हो जाएगा, अगर महिला की बात करें फर्स्ट महिला कौन गई थी तो हो जाएगा कल्पना। ध्यान रखिएगा, कल्पना चावला जो कि पहला महिला थी अंतरिक्ष में जाने वाली। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है, यह उसका पहला मिशन था। ध्यान रखिएगा,
कल्पना चावला का मिशन था दोस्तों जो गई थी, ये था आपका हो जाएगा यहाँ पे मिशन था 1997 में गई थी। कब गई थी? तो 1997 में। ये कल्पना चावला का ये पहला मिशन था दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह अंतिम भी 2000 अंतिम मिशन, और दोस्तों यहाँ पे एक और बात बता रहा हूँ, अंतिम मिशन भी इनका था 2003 में। उसी मिशन में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? तो कल्पना चावला का। ध्यान रखिएगा आप लोग, 2003 में कल्पना चावला की अंतिम मिशन थी, उसी मिशन में इनकी मृत्यु हुई। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। चलिए इसको मिटाकर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, पहले इसको मिटा देते हैं फिर आएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी नदी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? ऐसा कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं गिरती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं गिरती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा नर्मदा नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। बाकी गोदावरी भी गिरती है, कृष्णा नदी भी गिरती है, और यहाँ पे महानदी भी गिरती है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑप्शन भी नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? कितने दोस्तों दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 120 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी का जो सबसे कठोर पदार्थ होता है यह होता है हीरा। ऑप्शन यहाँ पे सी हीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त है? सूरज की रोशनी से दोस्तों कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ये होता है विटामिन डी, जो कि सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन, भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, कौन से खेल में जीता था? इस क्वेश्चन को जो सही उत्तर होगा आप लोग को कॉमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।